नमस्कार आप सभी को। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और कुछ परेशानियां चलते रहती हैं लाइफ में, तो परेशानियां होती ही रहती हैं। लेकिन फिर से हमने कोशिश की है, फिर से हम उठे हैं और आप लोगों के साथ फिर से यात्रा की शुरुआत करने के लिए हम लोग उठे हैं। और आशा आशा दिलाते हैं आपको कि आपकी यात्रा जो है हम लोग ख़त्म करेंगे साथ में। और नए साल की शुरुआत जो है नए जोश के साथ करना है। 11th या 12th या फिर उसके अलावा भी जो दूसरी क्लासेस हैं, हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बताई जा सके, लेक्चर्स दिए जा सके, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसमें कहीं कोई समस्या नहीं हो। तो अभी मैं जो है 11th क्लास का सेल चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेल का एक सीक्वेंस चलेगा, सीरीज चलेगी। और मैंने एक चीज़ सोचा है ना कि हम लोग जो लेक्चर्स बनाएंगे आप लोगों को देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैंने क्या किया है, जैसे एक चैप्टर है तो एक वीडियो में एक चैप्टर नहीं हो करके एक वीडियो किसी एक या दो टॉपिक के लिए रहेगा। उससे क्या होगा कि आप भी आसानी से, मान लीजिए पर्टिकुलर आपको कोई एक टॉपिक ही समझना है, तो आप पूरा चैप्टर क्यों देखेंगे खोल करके, है ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड करने में थोड़ा सा मतलब झंझट लगता है, तो इसीलिए एक एक टॉपिक या दो टॉपिक को लेकर के हम लोग 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स के वीडियोज़ ही हम लोग डालेंगे, ताकि आपको कन्वीनियंट हो सके, टॉपिक वाइज आप समझ सकें। तो हम सेल चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं, हम लोग एकदम डिटेल स्टडी करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, क्योंकि यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है ना। क्लास आपका है, पढ़ाना मुझे है, पूरा टाइम ही टाइम है, तो डिटेल स्टडी करेंगे, बेहतर ढंग से स्टडी करेंगे, है ना। तो डीप स्टडी करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम जो शुरू कर रहे हैं ना, सेल। तो अगर हम बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मैं सेल के इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप इतना तो जानते ही होंगे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो सेल होता है। जैसे हमारा घर का सबसे छोटा यूनिट क्या है, ब्रिक्स, ईंट, ईंट से मिला करके घर बनाया हुआ है। तो यूं समझिए, घर का जो सेल है वो ईंट है, हमारे बॉडी का जो ईंट है वो सेल है। समझ रहे बात, यानी कि सेल से छोटा कोई चीज नहीं हो सकता जो हमारे बॉडी को बना दे। तो सेल से ही हमारे लाइफ की शुरुआत होती है, स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है, बनावट की शुरुआत होती है, वहीं से हम बनना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सेल पे स्टडी किया, है ना। तो हम पहले इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको बहुत कम जगह बताया जाएगा। तो देखिए, स्टडी ऑफ सेल स्टार्टेड अराउंड 350 ईयर्स अगो। मतलब सेल की जो स्टडी है वो आज से 350 साल पहले ही लगभग शुरू हो गई थी। बायोलॉजी में जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, जो भी डिस्कवरी हुए हैं, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत बाद हुए हैं। इसका कारण आप जानने की कोशिश कीजिए, सोचिए जरा, ऐसा क्यों। देखिए, बायोलॉजी में क्या है, जीव विज्ञान। हम इन चीज़ों को समझ कैसे सकते हैं, जब तक आप लिविंग थिंग के बॉडी के भीतर नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी कैसे बना हुआ है, ठीक है। और बॉडी तो हमारा सेल से बना हुआ है, और सेल से बहुत छोटा होता है। तो जब तक, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आप सेल को नहीं देख लेते हैं, तब तक आप उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग को नहीं समझ पाएंगे, जो उसका बॉडी काम कैसे कर रहा है। यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेल को देखने के लिए पहले वो डिवाइस बनाना पड़ेगा, हमें पहले वो यंत्र बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन तक समय लगा। तो जब तक कि एक मतलब स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप नहीं बन गया ना, तब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खोजी गई सेल के बारे में। तो वैसे ही लोग पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ मतलब समझते रहते थे, क्योंकि वैज्ञानिकों का क्या है, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए ना, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हमारी तरह तो सारे के सारे खाली नहीं बैठे रहते हैं, है ना, मोबाइल पे बैठ के बस यूं टाइम पास कर रहे होते हैं। टाइम पास करने की चीज़ नहीं होती, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी शोध करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए। तो बहुत पहले ही वैज्ञानिकों ने जो है बॉडी के बारे में जानना चाहा था, है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें तो गैस पर ही करी जाती थी, मतलब गैस करके कि ये बीमारी है तो ये दवा दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज मेड बाई जैकरियाज एंड जैनसन, दो भाई थे। 1590 में पहला माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया था, याद रखिए। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
ये तो भाई का, इन दोनों भाई का ना चश्मे की दुकान थी इनकी, ऑप्टिकल शॉप। तो यूँ समझिए कि मान लीजिए आगे काउंटर रखा हुआ है जहाँ पे सारे चश्मा हम लोग मतलब वो लोग सजा के रखते हैं। अब अचानक से एक मक्खी आती है और ऐसे ऐसे करके मतलब एक ग्लास यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो आगे वाले चश्मे पे एक मक्खी आके बैठ जाती है ना। अब एक भाई को बैठा था काउंटर पे, अब देखता है इधर से देख रहा है, तो ये देख रहा है तो ये 3-4 ग्लासेस होकर के ना मक्खी को देखेगा। तो जो शीशा, चश्मा में जो शीशा लगा होता है, तो जब ऐसे इधर से देख रहा होता है तो उसको मक्खी बड़ी दिखाई देती। तो अरे बाप रे, इतनी बड़ी मक्खी, मतलब कैसे हो सकता है। तो फिर ऐसे देखता है इधर से, अरे यार तो बहुत छोटी है, फिर इधर से देखता है तो बड़ी है। तो यहाँ से एक्सीडेंटली, मतलब अचानक ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम इन लेंसेज को जोड़ दें, फिजिक्स में आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस देखा होगा, तो कॉनकेव लेंस बड़ा कर देता है वैसे भी चीज़ों को, है कि नहीं। तो उसी तरह से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन लेंसेज को जोड़ा जाए तो हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो पहला बहुत ही साधारण सा माइक्रोस्कोप चलो बना तो दिया गया, मतलब एक आधार तो डाल दिया गया ना। अब इसके पास जिसको भी मन है वो इसमें चेंज करके करके उसको एडवांस कर देगा। आधार तो मिल गया, चलिए। फिर इसी माइक्रोस्कोप को मतलब इसी माइक्रोस्कोप को नहीं, इस माइक्रोस्कोप के आइडिया से क्या किया गया, सबसे पहले इसको चेंज किया गया गैलीलियो गैलीली के द्वारा। आई थिंक गैलीलियो गैलीली एक, उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर नहीं, एस्ट्रोनॉमर नहीं, जो आसमान में चीज़ों का स्टडी करते हैं ना, टेलीस्कोप वगैरह बना करके देखते, तो नक्षत्र वगैरह देखते थे, शायद एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। तो ये क्या कर रहे थे, इनको आसमान की चीज़ों को देखने का बड़ा शौक रहता था, तो इन्होंने इसको मॉडिफाई करके और टेलीस्कोप बनाया था देखने के लिए, चीज़ों को, दूर की चीज़ को देखने के लिए, समझ रहे। चलिए, तो देन मॉडिफाइड बाय द मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट कॉल्ड रॉबर्ट हुक। आप इनके बारे में ही ज़्यादा सुनते आ रहे होंगे, 6-7 है ना। आपको कोई भी पूछता होगा हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप बोलते हैं रॉबर्ट हुक। व्हेन, तो 1665, ये बात सबके जुबान पे रहता है। अभी मैं आपसे पूछूं कि धरती पे सबसे पहला कदम किसने रखा था, तो आप फटाक से बोलेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। दूसरा, तो आप सोचेंगे दूसरा किसने रखा था, मैं बताऊं, पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, दूसरा तो उन्होंने ही रखा होगा जोक था। दूसरा रखा था एडविन एल्ड्रिन ने शायद, है ना। 3 लोग गए थे, खैर उसकी बात बाद में कर लेंगे। याद रखिएगा, आदमी केवल पहले आदमी को याद रखता है, इसीलिए पहला बनने की कोशिश करो, है ना, टॉप बनने की कोशिश करो, तभी तुम्हारे नाम को याद रखा जाएगा। खैर, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसके माइक्रोस्कोप को इन्होंने मतलब मॉडिफाई किया, फिर उसमें और चेंज करके, उसी में नहीं, उसके मतलब उस आइडिया को रॉबर्ट हुक ने थोड़ा और इसको चेंज किया। और क्योंकि ये फिजिसिस्ट भी थे, मतलब भौतिक विज्ञान के अध्ययन करता, फिजिक्स पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा रुचि होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग केवल पढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, मतलब उसका डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। अब आप लोग को तो पता होगा, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, बहुत सारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के बारे में भी बताया जाता है। तो इन्होंने क्या सोचा होगा कि चलो माइक्रोस्कोप बनाते हैं। अब बना तो लिया, अब बनाने के बाद भाई उसका यूज़ भी तो कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं, मैंने क्या बनाया, तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलो बना लिया, अब देखते हैं कि इसमें क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ का जो ऊपर छाल होता है ना, बार्क, आपने देखा होगा पेड़ के बाहर छाल लगे होते हैं, सूखे होते हैं, तो उसको वो लेके आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क, है ना। तो कॉर्क स्लाइड जनरली कहा जाता है। तो पेड़ के बार्क को लेकर के आए, और वो पेड़ था, ओक ट्री था, याद रखिएगा नाम उसका, स्पेनिश ओक, ठीक है। स्पेनिश ओक ट्री के बार्क को लेके आए और उसको लेंस के नीचे, जैसे मान लीजिए अगर ये इनका लेंस है और इधर इन्होंने क्या किया, स्लाइड पे, स्लाइड का मतलब शीशे के स्लाइड पे उन्होंने रखा, और यहाँ से ये रहा माइक्रोस्कोप और ये रहा रॉबर्ट भाई का आंख। अब जब इसको देख रहे हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब फिगर उनको कैसा दिखाई दे रहा होगा, जरा देखिए। समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से उनको स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे। तो आपको ये कहीं ना कहीं आपके आसपास भी दिखाई दे देता होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब, ये भी सवाल बन जाता है।
तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया इनको इस तरह का दिखाई दिया, हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया। ठीक, अब इनको इन्होंने नाम क्या दिया भाई, सेल्यूले, है ना, जिसका लैटिन में मतलब सेला होता है। लैटिन ज्यादातर जो वर्ड्स होंगे वो हमारे लैटिन या ग्रीक से लिए गए होंगे, पुराने लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंज होता नहीं है, तो इसलिए जनरली हम लोग यहीं से वर्ड्स ले लेते हैं। तो लैटिन में सेला का मतलब, सेल वर्ड नहीं यूज किया गया था, सेला मतलब सेल्यूली या सेल्यूला, जिसका लैटिन में मीनिंग सेला होता है, और सेला का एक्चुअल मीनिंग हमारी भाषा में या इंग्लिश में लिटिल कंपार्टमेंट होता है। लिटिल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब छोटा सा कमरा, छोटा कमरा। जैसे एक कमरे में आप देखेंगे तो 6 साइड्स होते हैं, 4 दीवार, एक सीलिंग और एक ग्राउंड, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 6 सरफेस है, 6 साइड है, तो इसीलिए लैटिन में क्या कहा जाता था, छोटे से कमरे को सेला या सेल्यूला कहा जाता था। तो क्योंकि इनको यही दिखाई दिया 6 कमरे का एक खाली छोटा सा स्ट्रक्चर, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया भाई सेला या सेल्यूले। अब मुझे अभी बात बताइए कि क्या एक्चुअली में सेल खाली होता होगा, अंदर उसके कुछ नहीं होता होगा? सारा का सारा जीवन का जो क्रिया है, लाइफ का जो प्रोसेस है, सेल के अंदर ही होता है। उसके लिए बहुत सारे पार्ट्स चाहिए, तो सेल खाली कैसे हो सकता है? मतलब ये भाई गलत चीज देख रहे हैं, और बात सही भी है, ये गलत चीज देख रहे थे। ये गलत चीज नहीं देख रहे थे, मतलब इनको एक्चुअली सेल दिखा ही नहीं, सबसे बड़ी बात यही है ना। फिर भी स्टडी तो करना पड़ेगा भाई, हिस्ट्री है तो अब ये सारी की सारी घटना ये किताब में लिख रहे थे। उस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये भी सवाल बनता है, पूछ देता है, याद रखिएगा। तो एक एक्चुअली इन्होंने ये कब काम किया था, 1665, जो आपको मालूम है बहुत पहले से। माइक्रोग्राफिया किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा, है ना। और इन्होंने इन्होंने बहुत सारी किताबें लिख रहे थे, तो इनकी किताब में कई सारे चैप्टर्स थे। उन चैप्टर्स में ऑब्जर्व 18 एक चैप्टर का नाम था, उसमें सबसे पहली बार सेल वर्ड का यूज किया जाता है। ये भी बात आप नॉलेज के लिए रख लीजिए। ऑब्जर्व 18, इसमें इस चैप्टर में सबसे पहली बार सेल वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। आपको जान करके हैरानी होगी कि इनसे पहले भी एक साइंटिस्ट थे, मैलपिगी। इन्होंने 1661 में ही सेल्स को स्टडी किया था, देखा था, लेकिन इन्होंने नाम दिया था यूट्रिकल्स या सैक्यूल्स, ठीक है, इनको इग्नोर कर दिया गया था। सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाले ये भाई साहब हैं ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। कई जगह पे इनका नाम एंटोनी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ल्यूवेनहॉक से इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने शायद 1672 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले लिविंग सेल, समझ रहे बात। ये एंटोन वान ल्यूवेनहॉक कई तरह के सेल को स्टडी कर रहे थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ह्यूमन का जो स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्म सेल्स, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, और इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। लेकिन फिर भी सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये भी एक सवाल बनता है, जरा बताइए। साइटोलॉजी। एक वर्ड होता है सेल बायोलॉजी, जो मैं आपको बताऊंगा। तो साइटोलॉजी का फादर जो है रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, इन्हीं को सारा क्रेडिट दे दिया गया भाई, कोई बात नहीं। तो इस हिस्ट्री में अभी फिलहाल हम इतना ही जानेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।